फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी जो रीट का एग्ज़ाम है उसको 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो इसमें जो लेवल 1 है रीट मेंस का, जो जनवरी में होने वाला है, उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये आरबीएसई बुक्स है जो 9, 10, 11, 12 के लिए चलती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाई गई है। तो यहाँ से हम व्याकरण पढ़ेंगे और उसमें 5 सवाल आने वाले L1 में हिंदी के व्याकरण के। तो वो 5 सवाल हमको यहाँ से बहुत शॉर्ट में मैटर पढ़ के हमको वो सही करना है। तो उसके लिए ये सबसे अच्छी पुस्तक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, L1 में हिंदी सब्जेक्ट से सिर्फ व्याकरण के 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए हमको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो चलने वाली पुस्तक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका जो पेज नंबर है 18, उस पर हमारा जो एक टॉपिक दे रखा है शब्द विचार। तो इसमें हमारे दे रखा है संज्ञा वाला। तो शब्द विचार में ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो यहाँ पर विकारी शब्द है, उसके अंदर हमारा ये दे रखा टॉपिक संज्ञा। तो हम संज्ञा यहाँ से पढ़ लेते हैं। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। तो देखिए, हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्राणी, वस्तु, किसी का भी नाम होगा उसको क्या? संज्ञा कहेंगे। और ये उदाहरण दे रखे हैं। और सेकंड पॉइंट है, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहेंगे। व्यक्ति विशेष में कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, ओलोकेश। इसका मतलब है कि जो अभिषेक नाम का लड़का है उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। और स्पेशल यहाँ पर नाम दे के बताया गया है। वस्तु विशेष: रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष: जयपुर, गंगा, ताजमहल और हिमालय। यहाँ पर जिनकी केवल नाम लिखा हुआ उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में बोध होता है। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर तो केवल जिसका नाम लिया जा रहा था उसी का बोध हो रहा था, जबकि जातिवाचक में वो पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे प्राणी, वस्तु और स्थान। तो मनुष्य, अब देखिए मनुष्य, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया मनुष्य में, किसका? जैसे अभिषेक नाम नहीं लिया। मनुष्य मतलब सारे मनुष्य। लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। वस्तु में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी। स्थान: पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नदी है तो यहाँ पर जातिवाचक में केवल नदी लिखा हुआ है, इसमें सब तरह की नदी आ जाती है। जबकि व्यक्तिवाचक में ये गंगा दे रखा है, वो केवल एक ही नदी का बोध करा रहा है जो गंगा नदी है। फिर हमारा तीसरा ये पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें अवस्था, गुण, दशा, इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। विशेष: कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी एक समुदायवाचक संज्ञा तथा दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, 2 भेद मानते हैं। 2 भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये जो 2 भेद हैं ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना: जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यथा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा: ता प्रत्यय के मेल से मानव, मानवता। मित्र, मित्रता। प्रभु, प्रभुता। पशु, पशुता। त्व, पशु, पशुत्व। मनुष्य, मनुष्यत्व। कवि, कवित्व। गुरु, गुरुत्व। पन, लड़का, लड़कपन। बच्चा, बचपन। शिशु, शैशव। गुरु, गौरव। विभु, वैभव। भक्त, भक्ति। नौकर, नौकरी। चोर, चोरी।
आपा, बूढ़ा, बुढ़ापा, बहन, बहनापा। तो ये देखिए ये प्रत्यय है ता, त्व, पन, ई और ये बड़ी ई और आपा। तब देखिए ये जो अप्रत्यय, देखिए इसमें शेषव जो लिखा हुआ ना ये अप्रत्यय, तो ये प्रत्यय से संबंधित भी आ सकता है कि कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये अप्रत्यय होता है इनमें। और ये बहन, बहनापा। सबसे पहले देखिए हमने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई थी, अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। जैसे ये अपना है ये सर्वनाम है, निज भी सर्वनाम है और स्व भी सर्वनाम है। अपना, अपनापन, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व। ये सब ये प्रत्यय है, त्व, पन, कार और स्व। अब देखिए तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आई, प्रत्यय से साफ का सफाई, ये साफ विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनाइए सफाई। अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। क्योंकि देखिए ये बुरा है, ये तो है विशेषण, बुरा है ये तो है विशेषण, और ये जो बुराई है ये हो गई है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आस, आस प्रत्यय लगा के खट्टा से खटास, मीठा से मिठास, उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल से सरलता, मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य और स्वस्थ से स्वास्थ्य। यहाँ पर देखिए यह प्रत्यय है, पन लगाकर खट्टा, खट्टापन, पीला, पीलापन, स्व लगा के वीर से वीरत्व, ई लगाकर लाल से लाली। चौथा पॉइंट है अपना क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये जो देखिए ये सब है, खेलना, लूटना, जीतना, हंसना, ये सब क्या है, ये क्रिया है। और ये जो ये है ये वापस भाववाचक संज्ञा है, जीत। तो अब देखिए अ प्रत्यय लगा के खेलना क्रिया में ए प्रत्यय लगा के क्या बनाया, खेल, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लूटने का, लूटना यानी लूट, जीतना, जीत। ई प्रत्यय लगा के हंसना से बनेगा हंसी। चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, बनाना में आवट प्रत्यय लगा के बनाया बनावट। थकना से थकावट, लिखना से लिखावट, आव प्रत्यय लगा के चुनना से चुनाव, आहट प्रत्यय लगाकर घबराना से घबराहट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट, उड़ान से उड़ना से उड़ान। न प्रत्यय लगाकर लेना देना से लेन देन, खाना से खान। अब अगला है पांचवा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, तो इसमें जो ये है भीतर, ऊपर, दूर, समीप, परस्पर, निकट, व्यवहार, शीघ्र, ये सब क्या है, ये सब है अव्यय। और जो आगे वाला शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अब भीतर में ई प्रत्यय लगाकर बनेगा भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य। यहाँ पर सामीप्य में यह प्रत्यय लगा हुआ है। परस्पर में एक प्रत्यय लगाकर बनेगा पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से ता प्रत्यय करके निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। इस तरह से दोस्तों ये हमारा संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम सर्वनाम और ये 4-5 टॉपिक है वो हम इसी बुक से करेंगे, ताकि हमारे 5 क्वेश्चन सही हो जाए और वो भी कम से कम मैटर में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।